बोलिए माननारो दी सभी साथी जो आज के आंदोलन में आए हुए हैं वो इस दर्द में आराम से बैठे नहीं करता है। जो साथी इधर उधर घूम रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी आइए। तो यहाँ पहुंचे हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों को मेरा सादर जय भीम। साथियों, आज इस आंदोलन में एक पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आप सभी यहां पहुंचे हैं। आप सभी के संघर्ष को मैं सैल्यूट करता हूं। आप सभी को नीला सलाम, जय भीम। साथियों, जिस प्रकार प्रवक्ताओं ने बताया, जसाना गांव का मामला जिसमें एक बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई है और ये पुलिस प्रशासन बार बार इन चीजों को नकार रही है और जिस प्रकार का मामला है, पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। लगभग 1 महीने का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस नाकाम रही बच्ची को ढूंढने में और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में। साथियों, उसके बाद भी जैसे तैसे बच्ची बरामद हुई, बच्ची के बयान लिए गए, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन है जो लिपापोती करने का काम कर रही है। क्या आज इस स्वतंत्र भारत में हमें इकट्ठे होने की जरूरत कहां पड़ रही है? जब सरकार चलाने वाले लोग बैठे हैं, पुलिस के पढ़े लिखे अधिकारी बैठे हैं, उनके कंधों पे 2-2, 3-3 स्टार लगे हुए हैं और फिर भी हमें यहां आवाज बुलंद होने के लिए एकत्रित होना पड़ रहा है, जो कि आजादी से पहले, आजादी प्राप्त करने के लिए हमारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता था, आंदोलन करना पड़ता था। आज इन पुलिस प्रशासन की वजह से और इन सरकारों की वजह से आज वही हालात फिर से पैदा हो गए हैं। साथियों, तो साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप डटे रहें और जिस प्रकार का ये मुद्दा है, कोई ये लड़ाई है जो एक दिन में नहीं जीती जाएगी, एक पल में नहीं जीती जाएगी। हो सकता है हमें समय लगे, लेकिन जब इस जाजम से उठेंगे तब तमाम जो इसमें मुजरिम हैं उनकी गिरफ्तारी करवा के ही उठेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आप सभी साथी यहां डटे रहें और जिस प्रकार हमारे शीर्ष नेता बैठे हैं जो हमें आदेश करेंगे, हमें उनके आदेशों की पालना करनी है साथियों। और जिस प्रकार मुझे इस मामले के बारे में पता लगा है, शायद इसमें 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो इसमें मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस प्रशासन भी यही कह रहा है कि हम उसको आरोपी नहीं मानते। तो साथियों, ये हमेशा से पुलिस का रवैया रहा है कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनको गिरफ्तार पुलिस नहीं करती। 2 रुपए लेके किसी नेता की दबाव में आके उनको पुलिस खुला घूमने के लिए छोड़ देती है। तो अब हमारा ये नेतृत्व है साथियों का, आप सभी का नेतृत्व है और इस नेतृत्व के नीचे हम सब मिलकर काम करेंगे और जो इसका मुख्य मुजरिम है
उनको गिरफ्तार करवाने का काम करेंगे साथियों। और जैसे ही हमारे शीर्ष नेताओं का आदेश होगा उस प्रकार हम कार्य करेंगे और इस आंदोलन को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे साथ अभी डॉक्टर राकेश जी पहुंचे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर राकेश जी। एक जमींदार गरीब किसान की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग लामबंद हुए, आप लोगों ने घर का कामकाज छोड़कर आप आए, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, आपके ऋणी रहेंगे। साथियों, ये कोई पहला मामला नहीं है। राजस्थान के अंदर जब भी हमने दलितों, मुस्लिमों, गरीबों, किसानों की बात आई है, पुलिस ने हमेशा गुंडागर्दी और तानाशाही वाला रवैया अपनाया है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं एक नहीं पूरे राजस्थान हनुमानगढ़ के जिले के अंदर आपको 50 गिना सकता हूँ। और मैं नॉर्थ 10 के अध्यक्ष होने के नाते मैंने पल्लू के अंदर जब रात को मैं राजगढ़ तहसील में गया हुआ था एक जरूरी काम के लिए, मैं रात 2 बजे पुगा और जैसे ही मेरे को सूचना मिली, मैंने गांव या ढाणी जाके आगाज किया है मेरे बहुजन समाज के लोगों को, भीम आर्मी के लोगों को। हमने आर पार की लड़ाई लड़नी है साथियों, ये एक दिन में जीतने वाली लड़ाई नहीं है, हमें हार नहीं माननी है। हमारा जीवन ही संघर्ष है। अच्छा, अपनी माँ बहन बेटियां सेफ नहीं है, बच्चों को घर में उठाकर बलात्कार किया जाता है और एक योगियों को गिरफ्तार किया जाता है, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने से चूक रही है पुलिस। इसका मतलब ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही, ये सरकार को नुकता दे रहे हैं, इन प्रशासन को बदला रहे हैं। आपको आंख में आंख डालकर बात करेंगे, तुम्हारी चुने लाने का काम करेंगे। ये राजस्थान की पुलिस कितना करेक्टलेस है, इसका पिछली सरकार के अंदर हीरालाल सैनी आईपीएस अधिकारी का नाम सुना होगा। घर में बैठकर हम खबर नहीं दे सकते, उन पुलिस वालों का आईपीएस अधिकारी हीरालाल सैनी एक महिला कांस्टेबल 12 साल के बच्चे के सामने नंगा नृत्य कर रहा था। पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, न केवल भारत के लोगों ने देखा। इस वीडियो के माध्यम से हमें यह साबित होता है कि पुलिस की बच्चियां सेफ नहीं है, पुलिस के अधिकारी सेफ नहीं है। यहाँ की गुंडागर्दी, यहाँ की तानाशाही मैं चुप देखता हूँ। जब किसी की डेथ हो जाती है गांव के अंदर, यहाँ का जनप्रतिनिधि किन नहीं उगने देता है, दोनों ही पार्टियों के लोग जाते हैं। इस बच्ची के पीड़ित परिवार से नहीं मिला, ये संघर्ष समिति के लोगों से नहीं मिला, हमारे आकर मिला। हमने उसको राजा बनाया और ये जनता के वोट से राजा बना और तुमको रोड पे लाने का काम ये जनता करेगी। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, फांसी खाकर मर जाएंगे, बहन को न्याय नहीं मिला, लेकिन वापिस मोदी नहीं, घर नहीं जाएंगे। ये गुंडागर्दी, ये तानाशाही, ये सरकारों का बार बार चलता रहा। और सियाज हनुमानगढ़ की बात की जाए, हमेशा उसने कहा मेरी बेइज्जती की है, मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, मेरी बहन के साथ तो इज्जत लुट गई। क्या हमारी जय जयकार हुई है? हमारी बेइज्जती नहीं हुई है? क्या सोचना चाहते हो? तुम्हारी बेटी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ ये मामला तो तुम ऐसे ही देखते, बड़ी नजर, बड़ी शर्म आती है यार। 2 स्टार लगे तुम्हारे, तुम ऐसे ही देखते जैसे गरीब जमींदार किसान की बेटी के साथ तमाशा देख रहे हो। शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों तुम्हें मुझे देखता हूं मैं, रोने आ रहा है यार। तुम्हें 10 स्टार लगे तुम्हारे कंधों पे। नौजवान साथी हो, आईपीएस अधिकारी की तुमने उपाधि ले रखी हो, पढ़े लिखे हो, समुद्र भारत के अंदर एक किसान की बेटी का बलात्कार होगा, मुंह देख रहे हो हमारा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे साथियों, जाना नहीं है। आने वाली गोली का सामना आप लोगों को बाद में, चूंकि पहले हमारे जनप्रतिनिधि लोगों के सीने से निकलना पड़ेगा, हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। मैं उनसे तो खुला चुनौती करता हूँ, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे तो समर समिति निर्णय होगा। ये रोड भी जाम करेंगे, अंदर भी घुसेंगे, उसको ये मुस्कुरा रहे हो धीरे धीरे कि ये संख्या कम है, थोड़ी देर में हम शाम तक ये संख्या बढ़ाने का काम करेंगे। हमने गांव टाणी हमारी टीम को गाड़ी लेके हमने घुमा रखा है, पूरे नॉर्थ 10 गांव को लाखों तो संख्या कर देंगे, इतनी संख्या कर देंगे तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। साथियों, हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है, एक जमींदार किसान की बेटी को संवैधानिक तरीके की लड़ाई लड़ते हैं। हमने कभी उग्र आंदोलन नहीं किया, अगर जरूरत पड़ी उग्र आंदोलन करेंगे। हम जमींदार किसान के बेटे हैं, भले ही हमारे पास बंदूकें नहीं है, लेकिन कुआड़ी हर घर में रखते हैं हम लोग, कुआड़ी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम किसान के बेटे हैं, ये न्याय लेके रहेंगे, ये हमारा खुला चुनौती है। हमें गिरफ्तार एक नहीं 2 बार कर लो, मुझे जेल डाल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहन के लिए मुझे मतलब भी हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन बहन को न्याय दिलाए रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बहुजन, जय मूल निवासी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुमित इकबाल को, वो आए और अपनी बात रखें। सुमित इकबाल। तो सभी क्रांतिकारियों को मेरा सदा जय भीम। तो साथियों, आप सभी को पता है जैसे कि जसाना की बेटी के साथ जो गलत हुआ है, तो उसमें पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि हमने 4 मुजरिम पकड़े हैं। अरे पकड़ना मत तो 10 पकड़ लो थे, पकड़ो जिका मेन है क्यों थे के सब नोट खाओ तो मारकंदू ले लो, कितना चाहिए थाने।
अब टेढ़े ब्रिगेड लगा लिया कि मैं कूद के को नहीं जा सकेंगे। एक बात बता दिया, जब थारू कोई कार्रवाई ना बनी तो माने बता दियो, मार का लठ भी है, हाथ भी है, कुहाड़ी भी है। थारू उसके ठेक लगाओ पूरी क्षमता, मैं भी करा पूरी कोशिश, मैं भी थारे सागा। हाँ, पर कब तक शांत बैठे रहेगा। आज 1 महीना हो गया भी बात में थे की को नहीं कर पा रहे, क्यों को नहीं कर पा रहा, क्योंकि थारी गोज में भी नोट का लग रहा है। अरे ये वर्दी को क्यों अपमान करवा रहे हो, थारा घर भी बाण बेटी है। मैं सोचा थारा भरोसा, हाँ थारा सागा थे माने बचा कर रखोगा। अरे थे ही बांगा सागा मिल रहे हो तो थे कर के लियोगा है, मैं क्या कर लिया। बस मारो इतना ही कहना है कि थाना जी तो वक्त दिया, भी वक्त के अंदर कर लियो कार्रवाई, नहीं थारू कुछ ना हुआ है। माना बताओ मैं तैयार बैठे। जय भीम। अगले वक्ता के रूप में मैं भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष भाई विनोद वाल्मीकि को आमंत्रित कर रहा हूं। भाई विनोद वाल्मीकि राउसर से हमारे बीच में पधारे हैं। रामदेव खड़ा है राम। विनोद सांसी हमारे बीच आए और अपनी बात रखें। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम विनोद कुमार सांसी, जिला उपाध्यक्ष हनुमानगढ़ से भीम आर्मी संगठन में काम करता हूं। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था कि उसमें 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन हम अभी तक आजाद नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार दिन दहाड़े हो रहे हैं और दिन दहाड़े गैंगरेप हो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक हम लोग ना तो आजाद है ना सुरक्षित हैं। और इस काम के लिए हम लोगों को एकत्रित होकर, संगठित होकर, शिक्षित होकर अपने समाज को बढ़ावा देते हुए अलग से एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। हमारा समाज अभी तक बहुत ही पीछे है। कारण क्या है, कोई धर्म के नाम पर मार रहा है तो कोई जाति के नाम पर मार रहा है। हमारे देश में जो हमारा समाज है SC ST का दबा कुचला, उनको जाति पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। बहुत से भाई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको कोई मजदूरी नहीं करता तो उसको जान से मार दिया जाता है। और कोई जय भीम बोलता है तो उसको जला दिया जाता है। और जो हमारी बहन बेटियां हैं वो अभी तक सुरक्षित नहीं है। बहुत से लोग हमारे पढ़ा लिखा के राजी नहीं है। कारण क्या है कि उनको अभी कोई सुरक्षा मुहिम है ही नहीं। और मैं पुलिस प्रशासन से एक आवेदन करता हूं कि आप पे सारा सिस्टम टिका हुआ है। हम लोग आप लोगों के सहारे बैठे हैं भी आप प्रोटेक्शन देते हो हर एक समाज को, लेकिन हमारे समाज को अभी तक कोई सुरक्षा मुहिम नहीं है। कारण क्या है कि जो बड़े लोग हैं, धनदारे हैं, जिनके पास ज्यादा धन की सिस्टम बड़ा हुआ है, उनके हाथों से आप बिके बैठे हो। ये सिस्टम छोड़ दो, नहीं तो हम लाठियों डंडों से डरने वाले नहीं है। हम सभी लोग मुकदमे ले लेकर यहां तक पहुंचे हैं। और दूसरी बात, मैं अपने जो भीम आर्मी के पदाधिकारी हैं उनके आह्वान का हमेशा एक ऋणी हूं भी। वो हमें आदेश दें और जैसे वो आदेश देंगे उनके कहने से हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और जो भी उनका कहना होगा उसी मुहिम से हम चलेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, इलाके के तमाम साथी सुबह से निरंतर बैठे हैं और बड़े शर्म की बात है, यहाँ का निकम्मा प्रशासन पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहा है। अभी तक कोई डेलीगेशन की तरफ वार्ता के लिए कोई न्योता नहीं आया। साथियों, एक बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, यह लड़ाई हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की है। बैरिकेड हिलाने पड़ेंगे, क्या आप हिलाओगे? बताइए आप। अरे लाठी चलाएंगे, क्या आप लाठियां खाओगे? क्या आप मुकदमे झेलने के लिए तैयार हो? तो मैं प्रशासन के लोगों को इंटेलिजेंस के माध्यम से, CID के माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी हमारा डेलीगेशन इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद में हम इस गेट को जाम करेंगे
और ये बैरिकेड इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे साथियों, क्योंकि वो कहते हैं ना, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी, और इस दौर में जीना तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। साथियों, थोड़ी देर बाद हमारा डेलीगेशन बैठा है, सीनियर साथी बैठे हैं सारे। हमारा जो मांग पत्र तैयार हो रहा है इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, जैसे ही हमारे डेलीगेशन का कोर कमेटी का आह्वान होता है, सारे के सारे साथी लामबंद होंगे, बैरिकेड को उखाड़ने का काम करेंगे, और डीएसपी साहब को आज रात में दिन में अंदर रहना पड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है, गेट को जाम करके बैठेंगे यहाँ पे। क्या आप तैयार है? बताइए। और लड़ेंगे, हमारे जो संघर्ष समिति का डेलीगेशन है उसमें हनुमानगढ़ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भाई आलोक जी दीवान, फारूक भाटी जी जसाना, मुकेश जी नायक रामसरा से, दीपक जी रेकर, प्रेम जी नायक खुइया से, प्रेम जी नायक किशनपुरा से, रामदेव जी बैरवाल भीम आर्मी से, सुनील भारतीय, अमित कसोटिया, अस्कर मुल्तानी जी, लक्ष्मण जी सांखला, सुरेंद्र जी जो बच्ची के ताऊ है, ये हमारा डेलीगेशन है। इस डेलीगेशन से आपको कोई समस्या परेशानी है तो बता सकते हैं, कोई दो नाम और ऐड करने तो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड लोग ही होते हैं जो वार्ता में बैठते हैं, सारी बातें तय करते हैं। हमारा इरादा एक है, हमारी मंशा एक है। हम जब घर से निकले थे एक मंशा लेके निकले थे, एक इरादा लेके निकले थे कि हम उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। वहां भले हमें लाठी डंडे मुकदमे झेलने पड़े, पहले भी झेले मान सम्मान की लड़ाई में। आज भी अगर यहाँ के प्रशासन के साथ हमारी मुठभेड़ होती है और लाठी डंडे झेलने पड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। साहब आप भी कमर कस लो, थोड़ी देर बाद में हमारा डेलीगेशन है तो आह्वान करेगा तो तो हमारी बच्ची को न्याय दो, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, और लड़ेंगे जय 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 भीम, जय 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 भीम, हमारी बच्ची को न्याय दो, परिंदों को फांसी दो, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद। अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, अरे अभी तो ली अंगड़ाई है, हर चोर जुल्म की टक्कर में, हर चोर जुल्म की टक्कर में, अरे निकलो बाहर मकानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से, आवाज तो, अरे लड़ेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद। हमारे भादरा के ओजस्वी क्रांतिकारी साथी अजीत जी आए, आप आए और अपनी बात रखे अजीत जी, और कालूराम जी सुडा, जय सिंह जी जोगपाल, आओ कोई बात नहीं। सारे साथी कमर कस लें, हम लामबंद होंगे। थोड़ी देर में हमारा डेलीगेशन है, हमारे सूझवान साथी बैठे हैं, और जैसे ही आदेश करेंगे हम लड़ाई लड़ने के पूरे मूड में हैं। ये प्रशासन को मैं बताना चाहता हूं चेतावनी के रूप में। हनुमानगढ़ जिले के
तमाम क्षेत्र से पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ता बहन को न्याय दिलाने के लिए पहन चुके हैं, उनका धन्यवाद। साथियों, लगभग 9:30 बजे मैं यहां पहुंचा था और अभी 2 बजने के करीब है। जो पुलिस अधिकारी उस आरोपी के साथ उस समय व्हाट्सएप कॉल करता था और आज तक वो गिरफ्तार नहीं कर पाए। जिस समय वो लड़की बंधक बनी हुई थी उस टाइम तो पुलिस वाले बात करते थे मुख्य आरोपी से और 2 महीने के बाद